हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 मई 2026, दिन बुधवार। तो चलिए बात करते हैं देश विदेश उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर। उत्तर प्रदेश में 20 मई 2026 को गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, झांसी, वाराणसी समेत कई जिलों में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है और कई जिलों में दोपहर की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। अस्पतालों में हीट वेव स्ट्रोक के मरीजों की तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हर जिलों में पानी, बिजली और मेडिकल सुविधाएं को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। गांव में बिजली कटौती के शहर में पानी की कमी को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं जनता। प्रशासन लगातार लोगों से दोपहर में घर से बाहर न निकलने की अपील कर रहा है। किसानों के लिए बड़ी घोषणा, सिंचाई और बिजली पर राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत योजना की घोषणा की है। धान की बुआई शुरू होने से पहले सरकार ने नलकूप के अतिरिक्त बिजली देने की सिंचाई परियोजना को तेज करने का फैसला लिया। कई जिलों में सूखे जैसे हालात को देखते हुए किसानों ने मुफ्त बीज और सब्सिडी देने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों ने बारिश न होने का चिंता जताया। सरकार का दावा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजनाएं जल्द लागू की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी किसान को पानी और खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को नई तकनीकी की जानकारी दे रही हैं। लखनऊ में विकास का प्रोजेक्ट नई मेट्रो लाइन पर तेजी। लखनऊ में नई मेट्रो लाइन और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में शहर का ट्रैफिक काफ़ी कम होगा। नई मेट्रो लाइन से हजारों यात्रियों को फायदा मिलेगा। इससे साथ ही गोमती नगर और आसपास के क्षेत्रों में फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण का काम भी जारी है। विपक्ष सरकार पर सिर्फ घोषणाएं करने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार इसे आधुनिक उत्तर प्रदेश की तस्वीर बता रही है। स्थानांतरित व्यापारियों का कहना है कि निर्माण कार्य से भी दिक्कत हो रही है, लेकिन भविष्य में फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ अभियान। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। कई जिलों में गैंगस्टर, माफिया और अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मुक्ति मिली। पुलिस का दावा है कि पिछले 24 घंटों में कई बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी और सभी जिला के एसपी को कानून व्यवस्था मजबूत बनाने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल दिखावटी कार्रवाई कर रही है, जबकि सरकार कह रही है कि अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। जनता के बीच कानून व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अयोध्या में राम मंदिर को दर्शन के लिए लाखों संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी के बावजूद देश भर में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को लेकर बड़े इंतजाम किए हैं। रेलवे और बस सेवाओं में अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। होटल और धर्मस्थलों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों का कहना है कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या और अर्थव्यवस्था तेज से मजबूती मिली। सरकार ने यहाँ नए एयरपोर्ट और पर्यटन परियोजनाओं को भी आगे बढ़ा रही है। गंगा और पर्यावरण को लेकर नया अभियान। गंगा रिवर की सफाई और पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश ने नया अभियान शुरू किया है। वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में विशेष सफाई अभियान चल रहा है। नदी में गंदा फैलाने वाले और जुर्माना की तैयारी की गई। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार प्रयास के बावजूद भी अभी तक काम बाकी है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में गंगा सबसे ज़्यादा साफ दिखाई देगी। कई स्वदेशी की संस्थाएं भी अभियान में शामिल हो गई हैं। यूपी बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार सख्त नज़र कर रही है। पेपर लीक रोकने के लिए नई तकनीक और निगरानी सिस्टम लागू किया जा रहा है। छात्रों और अभिभावकों से बड़ी अपील है कि बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकार ने कहा कि दोषियों को खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। कई भर्तियों की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जल्द शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। लाखों छात्रों जैसे नौकरियां का इंतजार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज है।
पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में बारिश की उम्मीद। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में आंधी और हल्की बारिश होने की किसान से थोड़ी राहत की उम्मीद है। हालांकि गर्मी अभी पूरी तरह से कम नहीं होने वाली है। कई जिलों में तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी। मौसम बदलने और फसलों की आम की खेती पर भी असर पड़ रहा है। राजनीति में बढ़ती हलचल। 2027 चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश राजनीति में अभी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी समेत बड़े नेताओं का बयान चर्चा में बने हुआ है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के बीच जनता अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव। दुनिया की नज़र तेल और युद्ध की स्थिति पर। मध्य पूर्व के कई देशों में लगातार बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तेल सप्लाई रूट और समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर बड़े देश की बैठक लगातार चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, जिसका असर पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर पड़ सकता है। अमेरिका, रूस और यूरोप के कई देशों में शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत समेत कई देश अपने नागरिक को सतर्क रहने का सलाह दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर पड़ेगा। शेयर बाजार में अभी उतार चढ़ाव लगातार बढ़ रहा है। निवेशक को चिंता का माहौल बना हुआ है। दुनिया भर में भीषण गर्मी और मौसम का बड़ा खतरा। भारत समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कई देशों में इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। जंगलों में आग, पानी की कमी, बिजली संकट जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई देशों में स्कूल बंद करने पड़े हैं और अस्पतालों की हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं कि आने वाले वर्षों में मौसम का ज़्यादा खतरा हो सकता है। सरकार पर्यावरण बचाने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए नई प्लान बना रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अब तेज कदम उठाने की ज़रूरत है। भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश निवेशक को लेकर बड़ा चर्चा। भारत लगातार दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में अपनी जगह मजबूत करता दिखाई दे रहा है। विदेशी कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रही है। टेक्नोलॉजी, मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और डिजिटल सेक्टर में तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिनिधियों के साथ बैठकर भारत में निवेश बढ़ाने की अपील की। वहीं विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर निवेश इसी तरह बढ़ता रहा तो भारत में आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। शेयर बाजार और रुपया भी अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच चर्चा में बने हुए हैं।